नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें एक ट्राइंगल दे दी गई है, कहा गया है कि इफ द गिवन ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि इसकी तीनों साइड्स जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। जब तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी तो पक्की बात है कि इसके तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर ही होंगे। अच्छा, एंड एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एडी जो है, एडी जो बाइसेक्टर है इस एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इस टोटल एंगल को, ये वाले टोटल बनने वाले एंगल को इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, बराबर हिस्सों में। ये वाला और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउन्स एक्स, वाई और जी। एक्स, वाई और जी की हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसा कि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चूंकि हेंस triangle is equilateral, ये मसावी उल इज़्ला मुसल्लस है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसके तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। तीनों इसके एंगल भी क्या होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, टोटल ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। और फिर हमें ये भी पता है कि एक ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। मतलब कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स को अगर हमने प्लस किया है तो हमारे पास आ गया है 180 डिग्री। अब हम इस एंगल बी की जगह पे एंगल ए की वैल्यूज लगा सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि एंगल बी और एंगल ए दोनों आपस में बराबर हैं, तो बेशक ए की जगह पे बी की वैल्यू लगा लें, बेशक बी की जगह पे ए की वैल्यू लगा लें। मेजरमेंट एंगल ए प्लस इस बी की जगह पे हम वैल्यू लगा रहे हैं ये ए की, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम बेशक इसकी वैल्यू लगा लें, बेशक इसकी लगा लें। मेजरमेंट एंगल ए, अब देखें तो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो भी मेजरमेंट एंगल ए के बराबर है, तो यहाँ पे भी हम मेजरमेंट एंगल ए ही लगा रहे हैं और ये बराबर आ गया हमारे पास 180 डिग्री की। अब एक हमारे पास ये एंगल, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, ये कट जाएगा। 3 1 दा 3, 3 6 दा 18 और 3 0 0, तो मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। टोटल हमारे पास आ गया है मेजरमेंट एंगल ए। अब चूंकि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए आ गया है 60, तो ए जो है वो किसके बराबर है, सी के भी बराबर है, और ए जो है वो बी के भी बराबर है। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी 60 के बराबर हुआ, ये भी 60 के बराबर हुआ, ये भी 60 के बराबर हुआ। तीनों एंगल्स क्या हो गए हैं अब, 60 60 और 60 हो गए हैं। तो एंगल बी हमने फाइंड करना था, तो एंगल बी तो हमारे पास आ गया है बी मेजरमेंट एंगल जी, जी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 60 डिग्री। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है एक्स और वाई भी, और दोनों को अगर हम जमा करें, एक्स को मेजरमेंट एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट एंगल वाई, तो ये किसके बराबर बनते हैं, एक्स और वाई दोनों ए के बराबर बन रहे हैं। मेजरमेंट एंगल ए के दोनों जो है वो मेजरमेंट एंगल ए के बराबर हैं, और मेजरमेंट एंगल ए कितना है वो हमने यहाँ से निकाला था। मेजरमेंट एंगल ए 60 के बराबर था, तो मेजरमेंट एंगल एक्स मेजरमेंट एंगल वाई बराबर है 60 के।
अब क्योंकि इस एंगल को उसने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था, तो x की भी उतनी ही वैल्यू है और y की भी उतनी ही वैल्यू है। मेजरमेंट एंगल x बराबर है मेजरमेंट एंगल y के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम इस y की जगह पे हम वैल्यूज लगा सकते हैं किसकी, x की। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, 1 ये और 1 ये 2 हो गया, 2 मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल टू 60। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मेजरमेंट एंगल x हमारे पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कटेगा तो 30 आ गया। मेजरमेंट एंगल x की वैल्यू आ गई 30, x जो है वो y के बराबर था, सो मेजरमेंट एंगल y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 30 डिग्री। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। मेजरमेंट एंगल x भी हमारे पास आ गया 30 और मेजरमेंट एंगल y भी हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास था x, y और z की वैल्यूज। और नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास वो कह रहा है कि ट्राइंगल्स हैं दो, एल एम और ओ, या एल ओ एम और एल ओ एन, ये दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों आपस में हैं कंग्रेंट। कंग्रेंट का मतलब ये है कि इनकी साइड्स और एंगल आपस में बिल्कुल बराबर बराबर हैं। ये एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है। तो सिंपल हम लिख देंगे कि मेजरमेंट जो साइड है एम ओ वो बराबर है किसके, ओ एन के। सो एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। साइड पे लिख देंगे कि साइड्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल। रीजन भी साथ लिखनी है, ये थ्योरम की तरह नहीं है बल्कि ऐसे ही है। और दूसरा हमारे पास है इसका ये वाला हाइपोटेनस, इसके हाइपोटेनस के बराबर होगा। सो सिंपल हम लिख देंगे कि 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 और साथ में लिख देंगे साइड्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल। फिर यहाँ से 6 प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और m की वैल्यू हमारे पास है 12। तो साथ में ये वाला आपने काम लाजमी तौर पे करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।